गांधी की कर्म भूमि और ये एमपी क्षेत्र में शिवहर लोकसभा पड़ता है और ये चिरैया विधानसभा में बैठा हूँ और मिलवा रहा हूँ सशक्त दावेदार लाल प्रसाद जी, जो पूर्व में भी प्रयासरत रहे और राजद के भावी उम्मीदवार भी थे और कोशिश के बाद इन्होंने अपनी बातों को विराम किया और वर्तमान ये पुनः सामने है। ये एकल पद प्रमुख का जो भाभी को दिए, लोगों के कहने पर इनकी मानसा ऊंची है और ऊंचाई की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं अच्छे लाल प्रसाद यादव, पूर्व राजद प्रत्याशी चिरैया विधानसभा। मैं पत्रकार बंधु को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं यहाँ उपस्थित होने के लिए। वर्तमान में एकल पद भी आपके हाथ है और क्या क्या विकास आपने इस क्षेत्र में शुरुआत किया है? वर्तमान में जो एकल पद है वो पूर्व में भी था। अभी जो समाज की जो सड़कें की स्थिति है, रोड ढलाई करवाना, सोलिंग करवाना, नल्ला पोखर जो है उसका सौंदर्यीकरण करवाना, अभी हमें लगता है कि मेरे पूरे प्रखंड में किसी तरह जोड़ा जाए तो 100-200 योजना का कार्य हुआ है। जो लिखित में उतना याद तो है, लेकिन परंतु वह कार्य हमारे एकल पद के द्वारा हुआ है। एक मैं बता रहा हूँ, बेला से प्रजिलवा जो सड़क जाती है 1947 के बाद आज तक उस पर चाहे जो विधायक रहे हों, एमपी रहे हों, वर्तमान में हो, पूर्व में हो, आज तक एक ईंट रखने का कार्य नहीं किया। लेकिन मैं उस रोड को लमसम 3 किलोमीटर की दूरी में सोलिंग करवाकर लोगों का आवागमन सुदृढ़ करने का काम किया है। वैसा सैकड़ों कार्य है जहां आज तक कोई एक ईंट रखने का काम नहीं किए थे। मेरे प्रमुख योजना से, समिति योजना से मैंने उस कार्य को पूरा करने का काम किया है। यानी केहुनी के बल चल के और छोटे पद को लेने के बाद भी जो भी बनता है आप इस क्षेत्र के लिए, इस चिरैया विधानसभा के विकास के संदर्भ में क्या कहना है आपका? सबसे बड़ी चीज है कि जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से जो विकास हो रहे हैं वो विकास बहुत ही अच्छे स्थिति में है। हर नली गली जो भी है, मुखिया जी हो, पंचायत समिति सदस्य जी हो, प्रमुख जी हो, सब लोगों के द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है। फिर भी पिछड़ेपन क्यों दिखाई दे रहा है? पिछड़ेपन का कारण है कि अभी जो बहुत बड़ा एंगल में कहा जाता है, विधायक जी जो वर्तमान विधायक है, दूसरी बार विधायक रहे हैं, आज अगर आपको देखना है तो जाकर देखा जाए चिरैया मार्केट मुख्य जो वो रास्ता मेले को जोड़ती है और उसका क्या हालात है जो आपके सामने है। आज तक जो उसका टेंडर लेने वाले, चाहे वो जो व्यक्ति हो, वह कार्य नहीं हुआ। एक कागजी कोरम पूरा किया गया। जब लोग, आवाम के लोग वर्तमान विधायक जी से पूछते थे कि ये रास्ता कब तक बनेगा, क्यों नहीं बनवा रहे हैं, तो वर्तमान विधायक जी का यही आवाज़ था, ये बड़े लोगों का, दबंग लोगों का लिया हुआ टेंडर है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर पाता हूं। आज के हमारे वर्तमान विधायक का यह आवाज़ था। उनका 5 साल का अवधि बीता, वो रोड नहीं बन पाया। अपनी बार जो स्थिति है, हम तेजस्वी जी से मिले और तेजस्वी जी को बोले कि एक ऐसी रास्ता है मेरे विधानसभा में जो प्रखंड मुख्यालय को जोड़ती है, बड़ी आबादी का आवागमन है, व्यावसायिक वर्ग जो है वो भी बड़ी नुकसान सह रहे हैं उस रास्ते को चलते। लेकिन मैं आग्रह करने आया हूं कि आप उस रास्ता को कम से कम प्रस्ताव पारित कराकर और उस रास्ता को बनवाने का काम करेंगे। मेरे बात को मेरे शीर्ष नेता माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सुने और उस रोड का प्रस्ताव अभी पारित हुआ है, टेंडर में गया है, टेंडर अभी हुआ नहीं है, अब वो रोड बनेगा। अभी मेरी जो अपनी सरकार है, जो महागठबंधन की सरकार है, यह सरकार जब से सक्रियता ली है, अपने हाथों में बागडोर नीतीश जी और तेजस्वी जी के मिलन का हुआ है,
तो विकास की गति बहुत तीव्र गति से चल रही है। आने वाला समय 24-25 तक विकास का खाका, विकास का डाटा बहुत ही ऊंचा रहेगा। शिक्षकोत्तर और वर्तमान जो एमएलसी का चुनाव है, 2 चुनाव है, ग्रेजुएट और शिक्षकोत्तर, क्या आपके गठबंधन को ही ये सीट आएगा? सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, हमारे गठबंधन का जो कार्य है, मैं तो खुलेआम अपने आवाम से कहा, चाहे वो स्नातक निर्वाचन की बात हो, शिक्षक निर्वाचन की बात हो, मैंने कहा कि महागठबंधन को वोट क्यों करे और एनडीए को वोट क्यों नहीं करे। मैंने बताया लोगों से यह पूछा, अगर मेरी महागठबंधन की सरकार आपके वादा पर खरा उतरने का काम अगर कर रही है तो हम चाहेंगे कि आप महागठबंधन को वोट देने का काम करें। जो वादा करके जब उनसे पूछा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आपने जो वादा किया वह वादा कितना पूरा हुआ, तो वो कहते हैं कि चुनावी जुमला है। अब सोचना है आपको है कि जो जुमलाबाज है वोट उनके पक्ष में करना है कि जो दिन रात महागठबंधन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों आदमी मिलकर लालू यादव जी के छत्र छाया में ये जो अपने कार्य प्रणाली को लेकर चल रहे हैं, अगर यह पसंद है तो एक स्वर में लोगों ने कहा कि हम लोग वोट करेंगे महागठबंधन को, क्योंकि महागठबंधन की सरकार नौजवानों की रोजगार की बात, अच्छे शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, किसानों की उन्नति की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद की बात करने वाली सरकार है। इसलिए हम लोग एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं देकर हम लोग महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार बंधु आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारण 3 से प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण सिंह और आनंद पुष्कर जी सबसे अधिक बिहार के धरती पर सबसे अधिक मत से विजय प्राप्त करने का काम करेंगे। यह मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे मतदाता मालिकों पर। हाँ, और ये रमजान चल रहा है, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? आप लोगों को तो भेदभाव रहता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पत्रकार बंधु, रामनवमी, रामजान, हमारे दोनों समाज, चाहे मेरे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, मैं अपने आवाम से आग्रह करता हूं कि हमारे हिंदू भाई रमजान में पूर्ण रूप से सहयोग करके शांति व्यवस्था स्थापित करके रमजान को भी खुशी खुशी मनाने का काम करेंगे। और मेरे मुसलमान भाई भी जो यह रामनवमी है, रामनवमी में भी सहयोग करके शांति रूप से रामनवमी मनाने के लिए दोनों एक दूसरे से मिलकर इस दोनों पर्व को सफल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी ये सफलता एक दूसरे का प्रेम भाईचारा को द्योतक है। इसलिए प्रेम भाईचारा में इस दोनों मतलब जरूरत है। मैं आवाम से यही प्रार्थना और नम्र निवेदन करता हूँ। एक युवा उम्मीदवार रहे और वर्तमान में एकल पद के मुख्य रूप से इनको नहीं, इनकी भाभी को दिया गया। और ये भी एक ऊंच बात है, भाभी माँ के समान होती है और उनके सानिध्य में विकास हो रहा है इस क्षेत्र का। धन्यवाद।